व्यंजन संधि का अगला नियम जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, डालें, कॉपी में लिख लें। नियम क्या है दोस्तों कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जानते होंगे, जी अंग की जो बिंदी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का माँ में, किस में दोस्तों, माँ में परिवर्तन होना, क्या होना, परिवर्तन होना। तो देखते हैं कैसे होता है ये परिवर्तन और शब्द हमें कैसे मिलते हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों हेडिंग डाल लें। और हेडिंग क्या है, अनुस्वार का माँ में परिवर्तन होना, यानी जो अंग की बिंदी है दोस्तों, ये अंग की जो बिंदी है ये अनुस्वार कहलाता है और इस अनुस्वार को माँ में बदलते हैं, परिवर्तन होता है उसका। तो कैसे होता है, उदाहरण में हमने लिया दोस्तों संयोग लिया, क्या लिया, संयोग लिया, इसका हमने विच्छेद किया। ध्यान दें, जो नियम मुझे बनाना है अभी यहाँ पर, वो नियम क्या होगा, विच्छेद के बाद के नियम होते हैं दोस्तों कुछ। तो वो क्या होते हैं, जब हम विच्छेद करते किसी शब्द को फिर उसके बाद मूल शब्द बनाते हैं तब हमारी समझ में वो नियम आता है। तो क्या करते हैं कि पहले मैंने आपके सामने शब्द लिया, इसका विच्छेद किया हमने, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, सम प्लस योग हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब नियम बनाएंगे हम। देखिए माँ में क्या लगी है, हलंत लगी है। तो अभी तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जो अनुस्वार सा के ऊपर लगा हुआ है, अंक की बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को हमने यहाँ क्या किया, माँ में बदल दिया। तो ये सीधा सीधा हो गया कि अनुस्वार जो ये अंग की बिंदी है ये माँ में बदल गई, मतलब अनुस्वार का माँ में परिवर्तन हो गया। लेकिन अब इसकी एक शर्त क्या है, देखते हैं शर्त। तो दोस्तों लिख लें जल्दी से जल्दी, यदि माँ के बाद, अब ध्यान देना, ये माँ है और माँ के बाद यहाँ जो अक्षर आता है उसके लिए हमें यहाँ बताना है। यदि माँ के बाद या, रा, ला, वा, सा, हा, ये आपके इतने क्या हो गए, वर्ण हो गए। में से कोई वर्ण आता है तो माँ का अनुस्वार, मतलब अंग की बिंदी में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि जो वर्ण दिए हुए हैं, कुछ अक्षर दिए हुए हैं, या, रा, ला, वा, सा, हा, ये आपके अक्षर वर्ण दिए हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि माँ के बाद, कहाँ, किसके बाद, माँ के बाद, और कहाँ पर, देखिए ये आपके सामने माँ रहा, इस माँ के बाद यहाँ के लिए संकेत कर रहा है यहाँ। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते, बहुत अच्छी तरीके से यदि आप लोग ध्यान देंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर माँ लिख दिया, और माँ के बाद जो यहाँ पर कह रहा है कि या, रा, ला, और या, रा, ला, वा, इसके बाद सा और हा,
इनमें से कोई वर्ण आता है, कोई एक वर्ण होगा, तो ये माँ किस में चला जाता है? माँ का परिवर्तन दोस्तों अनुस्वार में हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ उदाहरण भी सामने लिखा है, संयोग लिखा है, और इसके बाद मैंने उसका विच्छेद भी किया है, सम प्लस योग हो गया। अब मैंने एक दूसरा शब्द दिया, क्या दिया? किम्वा दिया। क्या दिया? किम्वा दिया। देखो की में क्या लगा हुआ है? की में अनुस्वार लगा हुआ है, और कह दें उसके बाद जिस अक्षर पे अनुस्वार लगा होता है उसके बाद यहाँ पर कौन सा अक्षर होता है? तो यहाँ पर ये जो या, रा, ला, वा और सा, सा, हा, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ण होगा। तो क्या कहेंगे कि ये जो अनुस्वार है वो किस में बदल जाएगा? माँ में बदल जाएगा। मैंने नियम आपको यही बताया, अनुस्वार का माँ में परिवर्तन होना। तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा किम प्लस वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किम प्लस वा हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें? नोट कर लें। इसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है दोस्तों? संहार है। क्या है? संहार। अब देखिए अनुस्वार लगा हुआ है सा में, उसके बाद क्या है? हा है, यानी इसको हम क्या करेंगे? इसको हमने लिख दिया सम प्लस हार लिख दिया। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करें कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि कौन सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई है। अगला शब्द है संवाद। तो इसको भी हमने क्या किया? हमने इसको विच्छेद किया, सम प्लस वाद हो जाएगा। अब आप लोग देखें कि क्या जो मैंने नियम बताया आप लोगों को, जो अनुस्वार का माँ में परिवर्तन होना नियम बताया और लिख दिया है, शर्त क्या है कि यदि माँ के बाद या, रा, ला, वा, सा, हा में से कोई वर्ण आता है तो माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें? इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं अगला नियम। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद देखते हैं जो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का जो अगला नियम है हमारा क्या है? संकल्प लिख दिया। अब इसी शब्द से आपको क्या करना है दोस्तों? नियम बनाना है। देखो कैसे नियम बनाए जाते हैं, तो ध्यान देना। मैंने यहाँ लिखा यदि माँ। अब मैंने इसको विच्छेद भी कर दिया आपके सामने। क्या लिख दिया? सम प्लस कल्प। क्या लिख दिया? सम प्लस कल्प। तो ये तो देखो सीधा सीधा हो गया, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अनुस्वार का माँ में परिवर्तन हो गया। लेकिन एक और इसका परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अनुस्वार लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर अनुस्वार लगा है, तो इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये माँ के बाद, जो माँ है, माँ के बाद यदि किसी वर्ग का कह दे ये वर्ण, कोई भी वर्ण आ जाता है। कौन सा? कोई भी वर्ण, किसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए। जैसे यहाँ का है तो का वर्ग का का आ गया पहला। अब किसी भी वर्ग का यहाँ कोई भी वर्ण हो सकता है, ध्यान देना। किसके बाद? माँ के बाद। तो फिर जो माँ है वो अनुस्वार में ना जाके किस में चला जाएगा? उसी वर्ग के 5वें अक्षर में चला जाएगा। ये जो माँ है ये कौन से अक्षर में चला जाएगा? 5वें अक्षर में चला जाएगा। ध्यान देना, माँ आधा है तो ये 5वां भी क्या होगा? आधा होगा। ये बात भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने क्या लिखाया कि यदि माँ के बाद किसी वर्ग का
कोई वर्ण आता, किसी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो माँ, अगर माँ नहीं लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? अनुस्वार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अनुस्वार लिख सकते हैं कि अगर माँ नहीं भी है, ठीक है, तो माँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ माँ नहीं आता, हम माँ नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? अनुस्वार भी ले सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? अनुस्वार भी ले सकते हैं। तो यदि कह दें कि अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण आता है, या फिर कह दें माँ के बाद कोई वर्ण आता है, तो फिर कह दें या माँ है कि हो तो माँ, या फिर कह दें अनुस्वार जो यहाँ पर आया है वही अनुस्वार, या फिर यहाँ पर जो माँ आया है वही यहाँ पर माँ है। तो अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तन। माँ लिख लेंगे तो माँ चला जाएगा, अनुस्वार लिख लेंगे तो अनुस्वार चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पंचम वर्ण में। ध्यान दें, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दें, मैंने क्या बताया। यहाँ पर मैंने अभी लिखा, आपके सामने संकल्प लिखा है। तो जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस कल्प होगा। अब जब इस विच्छेद से हमें मूल शब्द बनाना होगा तो या तो संकल्प बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगर संकल्प नहीं बनाते हैं तो देखो क्या करेंगे कि इस माँ को किस में बदल देंगे? पंचम वर्ण में बदल देंगे। और वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंगा है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर माँ आधा है, मतलब आधा अंगा हो जाएगा। तो क्या कर लिख सकते हैं हम? अब हम लिख सकते हैं क्या? संकल्प। जिस शब्द हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर हम ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों। कैसा लिख सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे और ऐसा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमने यहाँ लिख दिया है वही यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ मैंने क्या किया था? इसको आधा बना के नीचे का लिख दिया था। तो संकल्प, तो संकल्प ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, अगर ऐसा किया तो अनुस्वार कहाँ चला गया? पांचवें वर्ण में चला गया। और यदि हमने ऐसा किया तो फिर कह दें कि जी अनुस्वार किस में चला गया? माँ में चला गया है। जी आप ध्यान रखें। इसी तरह से मैंने और शब्द आपके सामने लिखे हैं, तो उन शब्दों को भी आपको क्या करना है? देखना है। इसके बाद मैंने लिख दिया संतोष। क्या लिख दिया दोस्तों? संतोष लिख दिया। जी संतोष लिख के आपके सामने। इसके बाद संपूर्ण लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? संपूर्ण लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है? आधा माँ है, तो आधा माँ भी हो सकता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ माँ पहले से आ गया। अगर माँ पहले से नहीं लाना तो क्या करेंगे? यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद किंचित भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किंचित लिख सकते हैं, किंचित लिख सकते हैं। तो अब आप लोग बताएं कि इस अनुस्वार को हमें क्या करना है? पांचवें वर्ण में बदलना है। तो ये उसी तरह से बदल जाएगा। तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा? किम प्लस चित हो जाएगा, चित हो जाएगा।
तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि जो अनुस्वार है वो उसी वर्ग की पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये नहीं मिलेगा, हमें अनुस्वार नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसकी जगह क्या मिल जाएगा, पांचवा वर्ण मिल जाएगा। तो यहाँ किंचित को मैंने कैसे लिख दिया, ध्यान दें जी, किंचित मैंने लिख दिया इस तरह से। तो यदि ऐसा भी लिखा है तो भी इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ऐसा होगा। कोई दिक्कत, अब आप लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। अगर है कोई समस्या, कोई नियम समझ में नहीं आया है तो आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर ये नियम मुझे समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऋषि रा सा के बाद क्या हो, ना, और फिर कह दें उसके बीच में, बीच में मतलब ध्यान रखना, या तो यहाँ ना के पहले या फिर कह दें सा के बाद, यही बीच कहलाएगा दोस्तों। यही क्या कहलाएगा, बीच कहलाएगा। तो यदि ऋषि और ऋषि रा सा के बाद क्या आता है, ना आता है, और बीच में, किसमें, बीच में। तो ध्यान रखना जो मैंने बीच शब्द लिखा है वो यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। बीच में कोई स्वर क्या हो, कोई स्वर, बीच में कोई स्वर होगा। अगर स्वर नहीं है तो फिर लिख दें का वर्ग होगा। कौन सा वर्ग, का वर्ग होगा। पा वर्ग हो सकता है, पा वर्ग नहीं है तो फिर हो सकता है क्या, अनुस्वार हो सकता है। अगर अनुस्वार के बाद क्या होगा दोस्तों, या तो या होगा या फिर वाह होगा या फिर कह दें हा होगा। यदि इनमें से कोई आता है, इनमें से कोई वर्ण आता है, ऋषि, इसके बाद कह दें कि ऋषि के बाद या तो रा होगा, रा, सा या फिर ना, इनके बाद क्या होगा, ना होगा। और यदि इनके बाद क्या आता है, ना आता है, बीच में कह रहा है, तो अधिकतर क्या हाँ लिया जाता है दोस्तों, अधिकतर यहाँ पर लिया जाता है, मतलब ना के पहले लिया जाता है कि कोई स्वर, या फिर कह दे का वर्ग या पा वर्ग या अनुस्वार या फिर या व हा, कोई स्वर, यहाँ स्वर भी शामिल है, ध्यान देना। तो यदि इतना आता है कोई तो फिर कहेंगे कि जो ये ना है, ये क्या है, ना आता है। आता है तो ये जो ना है दोस्तों, ये किस में पद बदल जाता है, ये ना का क्या हो जाता, अड़ा हो जाता है, हो जाता है। तो अब ध्यान देना, शब्द में आपको क्या मिलेगा, शब्द में मिलेगा ये अड़ा, क्योंकि ये विच्छेद के बाद के नियम होते हैं दोस्तों। किसके, विच्छेद के बाद के नियम होते हैं कि ना का क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जो ये ना है, ना का अड़ा हो जाता है, या फिर कह दें कि अड़ा का क्या हो जाता है, ना, या फिर कह दें कि ना का अड़ा हो जाता है। ध्यान देना, शब्द में क्या मिलेगा आपको, शब्द में मिलेगा आपको अड़ा, विच्छेद करेंगे तो उसका ना हो जाएगा। अगर विच्छेद के बाद शब्द बनाना है तो ना की जगह क्या हो जाएगा, शब्द क्या लिखा दोस्तों, शब्द लिखा मैंने भ्रमण लिख दिया। क्या लिख दिया, भ्रमण। शब्द लिख दिया मैंने क्या, भ्रमण लिख दिया। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, अड़ा है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, अड़ा है, और यहाँ पर क्या है,
माँ है और यहाँ पर क्या है भा, और भा में क्या लगा हुआ है रा लगा हुआ है। तो हम इसको यदि हम कहेंगे तो भा प्लस क्या हो जाएगा रा हो जाएगा। तो क्या आ गया रा आ गया। इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या है माँ है। क्या है माँ। तो अभी यहाँ क्या आया था कि बीच में कोई वर्ण हो सकता है, का वर्ग हो सकता है, पा वर्ग। तो पा फा बा भा माँ। तो देखिए यहाँ पर बीच में जो वर्ण है वो क्या आया माँ आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माँ आया है तो क्या करेंगे हम इसको माँ से क्या करेंगे, माँ से क्या करते हैं स्वर निकाल लेते हैं। अगर निकलता है तो, अगर नहीं निकलता है तो फिर नहीं निकालेंगे। तो ध्यान देना। तो अगर स्वर से हमने माँ से हमने क्या किया स्वर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, आ निकलेगा, आना का क्या हो जाएगा अन हो जाएगा। तो ये चीज़ तो सही बन रही है। फिर यहाँ पर क्या होगा भ्रा, तो भ्रा बचा हुआ है और माँ तो क्या हो जाएगा भ्रम प्लस अन हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, अगर दिक्कत है तो फिर हमें बताएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बीच में है वो बीच में मतलब इन तीनों के बाद या फिर ना कि पहले कोई भी वर्ण हो सकता है। वर्ण में कोई स्वर, का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वा हा, इनमें से कोई वर्ण आ सकता है। तो देखो यहाँ पर रा है, रा के बाद क्या आ गया माँ आ गया, ना के यहाँ क्या आ गया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं भरण। दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द लिया हमने भरण। तो देखो यहाँ तो रा बिल्कुल अणा के नज़दीक आ गया है, रा के बिल्कुल क्या आ गया नज़दीक आ गया है। तो क्या करेंगे रा से स्वर निकाल लेंगे, आ निकला, अणा का क्या हो जाएगा ना, तो अन हो जाएगा। अब रा यहाँ क्या बचा आधा बचा, तो क्या हो जाएगा भर प्लस अन हो गया दोस्तों। इसके बाद मैंने लिखा प्रमाण लिख दिया, इसके बाद मैंने प्रमाण लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो हमने क्या देखा रा देखा, तो हमने क्या किया हमने प्रा प्लस मान कर दिया, प्रा प्लस मान कर दिया। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद हमने लिख दिया आपको रण लिख दिया, क्या लिख दिया रण लिख दिया। तो इसको सीधा सीधा करना है, आपको रण लिखना है, ऋषि बनाना और अणा को क्या करना है ना में बदल देना है, यानी क्या हो गया ऋण हो गया। इसके बाद पोषण करना है, क्या करना है पोषण लिखना है। तो क्या करेंगे पोषण को क्या लिखेंगे कि पोष प्लस क्या करेंगे अन कर देंगे, क्योंकि सा से क्या किया हमने यहाँ स्वर निकाल लिया। अब इसमें तो दो ही अक्षर है ना दोस्तों, कितने वर्ण हैं दो हैं, तो एक इस तरफ कर दिया एक इस तरफ कर दिया। अणा को ले गए सो ना में बदल दिया, इसमें अणा को लिया सो यहाँ, और सा से क्या किया स्वर निकाल लिया। तो इस तरह के शब्द इसमें आते हैं, यानी हम सीधा सीधा कहते हैं कि ना का अणा में परिवर्तन होना या फिर अणा का ना में परिवर्तन होना, ये नियम आपका क्या होता है लागू होता है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या करें दोस्तों नोट कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये सारे वीडियो देखना है दोस्तों। और यदि आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक बात और ध्यान दें, ये सारी की सारी कह दें ग्रामर की कॉपी आप लोगों को बनानी है, लिखना है, क्योंकि लिखने से आप लोगों को क्या होगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।